मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है सदर, नायब सदर, पीएम मोदी, शाह, नड्डा समेत कई लीडरों ने पेश किया खिराज अक़ीदत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद कांग्रेस में शोक की लहर। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी वालिदा के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके रिहाइशगाह पर पेश किया खिराज अक़ीदत। राहुल ने कहा, मैंने अपने गाइड और गुरु को खो दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। गुलाम नबी आज़ाद ने भी चढ़ाए फूल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की कल सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी सोग, कौमी परचम झुका रहेगा। हुकूमत ने तमाम प्रोग्राम कर दिए मनसूख। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों में शोक का माहौल। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने कश्मीरी पंडितों के मफाद में काम किया। वादी में बाइज्जत वापसी का सेहरा मनमोहन सिंह के जाता है नाम। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का जुमेरात की रात 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी मैयत को आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है, जहां सियासी जमातों के रहनुमा, मरकजी वुज़रा, कांग्रेस के रहनुमा खिराज अक़ीदत के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी रसूमात कल पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। साल 2004 के आम इंतखाबात के बाद उन्हें 22 मई को हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उन्होंने 2009 में दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाया और 2014 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मनमोहन सिंह ने 2091 में सियासत में कदम रखा। पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत में इन्हें वज़ीर खजाना बनाया गया। उस वक्त मुल्क शदीद माशी बहरान का शिकार था। पीवी नरसिम्हा के साथ उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता निकाला। वज़ीर खजाना रहते हुए उन्होंने मुल्क में इक्तिसादी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को नाफिज किया, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई हुई और हिंदुस्तान को आलमी बाजार से जोड़ा गया। और ये 3 तस्वीरें जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर अमित शाह और वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया, श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को भी ढांढस बंधाया। तो ये 3 तस्वीरें पूर्व पीएम साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल इंतकाल हो गया था। कल रात जैसे ही ये खबर आई, पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। इसके अलावा पूरे मुल्क में सरकारी तौर पर कल पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का सियासी सफर बड़ा ही शानदार रहा। 90 की दहाई से उन्होंने सियासत में कदम रखा और एक के बाद एक कई बड़े ओहदों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइज रहे। 2 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे,
10 साल का तवील अरसा। चंद नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने इतना तवील अरसा वजारत उज़्मा में रहे हों, वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे हों, जिनमें एक नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी है। पूरे मुल्क आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने मुल्क को जिन बुलंदियों पर पहुंचाया है, आज मुल्क उसे याद कर रहा है। दस साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और जब तक सियासत में रहे कांग्रेस से जुड़े रहे और इसके अलावा अपनी शख्सियत के लिए बहुत कम बोलते थे, लेकिन काम करने पर यकीन रखते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कई ऐसे बड़े कारनामे किए, खासतौर से वजारत खजाना में कई अहम कारनामे हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। लोहा पूरी दुनिया फाइनेंस में उनका लोहा मानती थी। 10 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उसके बाद 5 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद 2009 में दोबारा से जब फिर चुनाव हुए, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के वज़ीर आज़म दोबारा बने। यानी कुल मिलाकर 10 साल यानी 2 टर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। कई यादें डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई हैं। आज पूरा मुल्क उन्हें सलाम कर रहा है, खिराज अकीदत पेश कर रहा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जितने बड़े लीडर हैं, सभी खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज पहुंचे। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा मुल्क तो खिराज अकीदत पेश कर रहा है और ख़ास तौर से सियासत से जुड़ी जो बड़ी शख्सियात हैं, कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। इसके अलावा आज पूरे मुल्क में गम की एक लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया।
प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से पूरे मुल्क में शोक का माहौल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक तवील करियर के दौरान हिंदुस्तान की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने कौम की तामीर के लिए जुर्रतमंदाना कदम उठाया। इनके इंतकाल से कौम एक अजीम सियासतदान और मुमताज शख्सियत से महरूम हो गई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद रखने का काम किया। आज हिंदुस्तान की $1 ट्रिलियन की मईशत का सारा क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उनने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ
वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए हैं बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकेंगे और इस मुल्क को आगे ले सकें। गुलाम नबी आज़ाद ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का तासुर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। मनमोहन सिंह की मईशत के बारे में समझ बूझ ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे। भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निर्मल सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जम्मू के अवाम बहुत प्यार करते थे और कश्मीर के लिए खुसूसी मोहब्बत थी। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, क्या कहेंगे, कितना दुख है और क्या उनकी साथ जो यादें आपकी हैं उसको थोड़ा साझा करें। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं अपने तरफ से उनको बहुत श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने तरह के अलग प्रकार की पर्सनैलिटी थे। वो एकेडमिशियन थे। उन्होंने उस समय उनको जो है भारतीय राजनीति में लाया गया जब नरसिम्हा राव जी 1991 में, जब यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था भारत में, और उस समय की सरकार के ध्यान में नहीं था कि क्या किया जाए। हमें मालूम है कि पहले जो नेहरू के समय से यहाँ पर चल रहा था मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म के जो आधार पर जो सारा चल रहा था, कम्युनिज्म का प्रभाव था। उस समय ये आया कि भारत को आगे बढ़ना है, अगर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो क्या किया जाए।
तो ये आया कि नहीं, अभी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नरसिम्हा राव जी ने उनको इंडक्ट किया। और हम देखते हैं जो भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और जिस तरीके से हम दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, उसका जो आधार था, उसका आधार रखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से उसके बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगाए और दुनिया में उसको प्रस्थापित किया है, ये हमारे ध्यान में है। लेकिन ये हमें याद करना पड़ेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही उसकी शुरुआत की थी 1991 के बाद। वो इंटेलेक्चुअल थे और उनका स्वभाव जैसे देखे बड़े सौम्य स्वभाव के थे। हमें भी जो है उनसे मिलने का मौका मिला जब जम्मू कश्मीर में क्राइसिस थे। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बार लगभग 10 घंटे और एक बार लगभग 6 घंटे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की। मुझे याद है कि हमने ब्रेकफास्ट भी वहीं किया, लंच भी वहाँ किया और डिनर भी वहाँ किया और लंबी बातें हुई थी। तब सभी पॉलिटिकल लोग थे जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, उनसे उन्होंने चर्चा की, उन्होंने सुना और लगातार हमारे साथ वो बैठे रहे। लेकिन मनमोहन सिंह जी हमारे भारतीय इतिहास में उनका नाम रहेगा। बीजेपी के रहनुमा और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। उन्होंने मनमोहन सिंह को एक विजनरी लीडर और अजीम माहिर इक़्तिसादियात करार दिया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मनमोहन सिंह का हमसे जाना महज एक मामला है। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। पे जिनकी नजर थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वफात पा गई और इस दुनिया से रुखसत कर गई। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोगों को इस बात का बड़ा दुख है, क्योंकि एक अच्छे लीडर और एक अच्छा इकोनॉमिस्ट, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ उसमें बेशुमार क्वालिटियां थी और भारत के वजीर आजम 2 बार रह चुके हैं। उनका लॉस न कि कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए लॉस है। और आपने ये भी सुना होगा कि 7 दिन तक मातम का जो माहौल है देश में रखा गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक श्रद्धांजलि उनको दी गई है। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, एक अच्छे प्रोफेसर आज हमसे रुखसत कर गए। हमें बहुत दुख है और हम इस वक्त यही अल्लाह से दुआ करते हैं, वही गुरु से दुआ करते हैं कि उनकी रूह को शांति दे, उनको स्वर्ग नसीब करे और उनके घर वालों को और जितना भी लाश देश को हुआ, हम सबको ये लाश बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत दे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इतने रूप हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली के एम्स में लिया आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने परिजनों को दी सांत्वना। पीएम ने कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय संकट से देश को बाहर निकाला। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी। मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचा गांधी परिवार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। परिवारजन के प्रति प्रकट की संवेदनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा कल। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से हरियाणा ने भी शोक की लहर। सीएम सैनी के हिसार और महेंद्रगढ़ में होने वाली धन्यवाद रैली रद्द। सीएम सैनी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। कहा, राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम साय ने दुख जताया। कहा, आर्थिक समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान, राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति। कांग्रेस ने अगले 7 दिन के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम भी रद्द। 3 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सम्मान में कर्नाटक सरकार
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अदाकार अनुपम खेर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह को जेंटलमैन कहा मनमोहन सिंह अपने आप में एक शख्सियत थी। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर ट्रूथफुली यू हैव टू गो इनसाइड the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था. For various reasons, for political reasons also. मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों में शोक का माहौल है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद कश्मीरी पंडित गम का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई फलाही मंसूबे बनाए, कश्मीरी पंडितों के लिए स्कीमें और मंसूबे शुरू की। हम आज हमारे लिए कश्मीरी पंडितों जो माइग्रेंट असली हैं उनके लिए बड़ी दुख की बात है, और इस दुख में हमें तमाम माइग्रेंट्स को जो कश्मीरी विस्थापित हैं उनको शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो भी किया था, जो भी फैसिलिटीज़ दी थी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, जिन्होंने अक्टूबर 2008 में अखनूर ब्रिज का इफ्तिताह करते हुए हमारी पैकेज का ऐलान किया था, हमारी मुलाजमत का ऐलान किया था, और कश्मीरी विस्थापित उम्र भर ये इसके खैर ख्वाही भूल नहीं सकता है। इतने वेल विशर थे कि उसके बाद, इसकी हुकूमत के बाद, हमारा कोई ऐसा वेल विशर नहीं आया जिसने कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचा तक होगा, और करने की जो फैसिलिटीज़ देने की बात तो वो अलग है। ये आज बहुत ही दुखद का दिन है आज, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ सोचा था और किया भी इन्होंने। ये वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो पीएम पैकेज है, चाहे क्वार्टर्स है, और दूसरा हम किन झोंपड़ियों में बैठे थे वहाँ से उठा के इन्होंने हमें इस ट्रांजिट कैंप में लाया, और उनका इस हमारी कम्युनिटी, विस्थापित कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम आज उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करते हैं और उनके घर वालों को भी यही सद्भावना देते हैं कि आपको भी इस टाइम, इस गहरा जो ये शोक इस टाइम आपके परिवार में है, हम आपके साथ हैं, और हमारी दिली कामना है कि उनको वहाँ पे भी शांति मिले। चूँकि वो एक प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा कि जिन्होंने कश्मीरी पंडित को आज तक भी, जो आज अगर ज़िंदा है कश्मीरी पंडित उसका देन है वही। चूँकि जिस हिसाब से उन्होंने 2008 में अखनूर ब्रिज पर जो एक अनाउंसमेंट की थी कि कश्मीरी पंडितों के लिए, खासकर कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए एक कॉलोनी के लिए जो है क्या वो समझ आदेश दिया था पूरे भारत की सरकार को कि भाई वहाँ पर जो है इनको जगती टाउनशिप के लिए जो है क्या उन्होंने इनाग्रेशन की थी, जो कि उन्होंने 2011 में जो है उसकी फिर अलाटमेंट की थी। एवं साथ साथ में जो पीएम पैकेज थी, जो कश्मीर का जो रिश्ता है हमारा, वो मुझे लगता है कि जो मेरी एक एक्सपीरियंस लग रही तब से कि उनकी बदौलत से आज अगर हम कश्मीर के साथ जुड़े हैं तो वो उस समय वो जो क्रेडिट जा रहा है वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब को जा रहा है। चूँकि आज अगर मैं कश्मीर जा रहा हूँ, जो मेरी पीएम पैकेज है, जो बदकिस्मती से जो आज तक भी जो 6000 पोस्टें जो है
कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने तो दिया उस समय अपने सरकार में, जिस समय वो प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने दिया। तो उससे हमें ये लग रहा है कि आज के डेट में भी अगर हम कश्मीर जाते हैं, जो हमारा एक गैप था कश्मीर के साथ, जो 1990 के बाद जो हम लोग नहीं जा पा रहे थे कश्मीर, आज जिस हिसाब से हमारी पीएम पैकेज वहाँ पर है, हम लोग जो है कनेक्टेड है। आज हम इस समय जो है बिना उस डर से, जिस हिसाब से हमारे वहाँ बच्चे इस समय आज के डेट में पैकेज में लगे, उस हिसाब से हमें लगता है कि आज के डेट अब हम जो है फ्री होल्ड जो है कश्मीर में जा सकते हैं, और उनकी बदौलत से ये चीज़ हुआ है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने समाज के मुख्तलिफ तबकात को बातचीत के अमल में शामिल करके जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए बहुत सी कोशिशें की। कई बार मिले हैं, बार बार मिलते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब एक सियासी ग्रेट पॉलिटिकल लीडर तो थे ही, और फिर हमारे मुल्क के 10 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और उन्होंने मखलूत सरकार की क़यादत की एक, और मेरे ख्याल में उनका कद ही ऐसा था कि इख्तिलाफ राय होने के बावजूद मुख्तलिफ नुक्ते निगाह रखने वाली क़ुव्वतें एक प्लेटफार्म पर जमा हुई और सरकार चलाने के कामकाज को संभाला उनकी क़यादत में। इसमें सबसे अहम रोल प्राइम मिनिस्टर, आनजहानी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सलाहियत है, कैपेसिटी है, जिसकी वजह से उन्होंने उस कोलिशन जो पार्टनर्स हैं उनकी रहनुमाई की और सरकार को संभाला। और जहाँ तक जो हमारे जम्मू कश्मीर के मसाइल के बारे में उनकी दिलचस्पी का सवाल, पहली बार यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5 वर्किंग ग्रुप्स बने। ये नया इनिशिएटिव था मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने बार बार दोहराया क्या दूरियों को अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको कम किया जा सकता है, साफन किया जा सकता है। और उनका ये कहना था कि पूरे बरसगीर के जो रिसोर्सेज हैं वो उनको एक्सप्लोर करने के लिए अगर बड़ी रुकावट है वो यही आपस में तनाव है। इस तनाव को दूर किया जाए तो उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा और हमारे रहन सहन में बेहतरी आएगी। ये उनका कमाल था, और इसी वजह से हमें भी मौका मिला, जब बातचीत का सिलसिला जारी था, एक वेटरन गांधीयन निर्मला देशपांडे की क़यादत में 3 रुकनी वफद गैर सरकारी, जिसमें जनरल हमारे दर साहब थे जो अब भी मौजूद है, कश्मीर से ताल्लुक़ था, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, तारिगामी था, और हम चले पाकिस्तान उनकी रजामंदी से। और वहाँ कई पॉलिटिकल लीडर से मिले जो अपोजिशन में थे, और ख़ुद जनरल मुशर्रफ के साथ भी हमने लगभग 2 घंटे बातचीत की, मुख्तलिफ मौजू पर तबादुल ख्याल किया, और जो कुछ उन्होंने कहा वापस हमने पहुँचाया उनकी तरफ से मैसेज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, और मुस्कुराहट से कहा क्या वक्त गुज़र रहा है, अगर कुछ हो सका जल्दी में तो अमन के लिए ज़रूरी है, तो इस वजह से जल्दी करने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर आंखें नम और दिल गमगीन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़िला चकवाल गांव में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम गांव में ही हासिल की। इस स्कूल में आज भी मनमोहन सिंह की यादें महफूज हैं। देखिए रिपोर्ट। मनमोहन सिंह ने इस स्कूल में पहली से चौथी क्लास तक शिक्षा हासिल की। जब पहली क्लास में उनका एडमिशन हुआ तो साल था 1937। उस वक्त के रजिस्टर में दाखिले की तारीख लिखी गई 17 अप्रैल। नाम और कक्षा अव्वल उर्दू में लिखा है और रोल नंबर है 187। और जब वो दूसरी कक्षा में तालीम हासिल कर रहे थे उस वक्त की मार्कशीट भी हमारे पास है।
पढ़ाई में कैसे थे, मार्कशीट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्कूल के एक शिक्षक को। यहाँ पे इंडिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पढ़ा है। ये एक तारीखी स्कूल है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ 1937 से लेकर 1941 तक पढ़ा है। उस वक्त यहाँ पे 4 जमातें थी। उन्होंने 1941 में यहाँ से 4वीं जमात पास की और उसके बाद वो पेशावर आला तालीम के लिए पेशावर चले गए थे। अब आइए आपको सुनाते हैं कि गाह गांव के निवासियों ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहा था। यहाँ के जितने भी उस टाइम के बुजुर्ग हैं, उनके क्लास फेलो, उनके साथी, जब बचपन में हम इकट्ठे खेला करते थे, लोग उसे तकरीबन मोना के नाम से बुलाते थे कि ये मोना। और आज वो दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क इंडिया, उसका वज़ीर आज़म बन गए। तकरीबन हमारे जो भी बुजुर्ग हमें बताते हैं ना कि यहाँ पे जो भी हम आपस में रहते थे इकट्ठे, सिखों के साथ हमारा कोई बहुत ज़्यादा तनाज़ा नहीं होता था। जाइए बचपन में लख लख जो जाकत उस खेडते रहते, उस स्कूलों छुट्टी हुई खेडता रहा, तो उन अपने घर लग गए, असी अपने घर लग गए। मतलब जो हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं, बाबा मोहम्मद अली साहब, उनके क्लास फेलो भी थे, उनकी भी पहले उनसे मुलाकात हो चुकी है। वहाँ पे आए और खुशी होती है ना कि एक भारत कितना बड़ा मुल्क है, कितनी आबादी है कि हमारे गांव के जो है ना वहाँ पे वज़ीर आज़म 10 साल रह चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इनको सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली के एम्स में लिया आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने परिजनों को दी सांत्वना। पीएम ने कहा कि देश के विकास चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में ताजा बर्फबारी से सेहत से वाबस्ता लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इधर बर्फबारी के बाद दूधपत्री के रास्ते पर फिसलन पैदा हुई, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कोलगा, तराल और शोपिया में ताजा बर्फबारी हुई है। लंबा इंतजार खत्म हो गया है और बिलाखिर खुश्क साली को अलविदा कहने का वक्त भी आया है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो बर्फबारी है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। आप ये देख रहे हैं, अगर हम जिला कुलगाम की बात करें तो जिला कुलगाम के नदी नाले जो थे वो पिछले कुछ दिनों से खुश्क साली का मंजर पेश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। और आज बाद दोपहर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हुई और उसके फौरन बाद जो है जमकर बर्फबारी का नजारा जो है हमें देखने को मिल रहा है। पूरे जिले की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो है इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में भी इस तरह की बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। आपको हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा आगे करके, ये आप देखिए, ये नाला विशो की कुछ ब्रांच जो इसकी कुछ स्ट्रीम्स हैं उसके मनाजिर ये खुश्क साली का मंजर पेश कर रही थी कुछ दिनों से। और काफी कहत साली, अगर हम खुश्क साली की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है खुश्क साली का मंजर पेश कर रही थी ये पूरा इलाका। लेकिन आज की बात करें तो आज
मेहरबान कुदरत और ऊपर वाला भी काफी मेहरबान। और ये जो बर्फबारी आप देख रहे हैं, ये बर्फबारी जो है यहाँ पे हो रही है। और अगर हम जनूबी अजला की बात करें, जनूबी दक्षिणी कश्मीर की बात करें, तो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा की बात करें तो यहाँ पे भी बर्फबारी शुरू हो गई है। लेकिन ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये नज़ारे जो देख रहे हैं, ये कुलगाम से हैं। ये आप देखिए, ये जो ब्रांच है, ये जो विश्व का एक नाला है, एक ब्रांच है, एक स्ट्रीम है, ये अभी तक जो है खुशकसाली का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन अब कुदरत मेहरबान, ऊपर वाला मेहरबान। और हम आपको बताएं कि जो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पे। अर्शद, काफी देर के बाद बर्फबारी हुई और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं आप। और ये बर्फबारी कितनी अहम थी? बिल्कुल सर, बहुत अहम बर्फबारी है ये कश्मीर के लिए। कश्मीर इसी के लिए जाना चाहते हैं और हम बेसब्री से इसका इंतजार करते थे। और आज हम इतने खुश हैं कि मैं ये भी हटा रहा हूँ और इसका इस्तेकबाल करता हूँ। गिर जा गिर जा गिर जा, जितना गिरना है गिर ले। आप कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट और कश्मीर आपके लिए ही जाना जाता है। और ये जो खुशकसाली पिछले कुछ दिनों से, और काफी परेशान भी थे आम लोग, किसान परेशान थे, तो बिलाखिर कुदरत मेहरबान, ऊपर वाला मेहरबान। बिल्कुल सर, खुशहाली अब खत्म होगी और बाहर आ जाएगी कश्मीर में। और यही जो पानी है फिर जो पूरे साल रहता है हमारे बगीचों में, हमारे जो गार्डन्स है, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। और इसका हम स्वागत करते हैं और बड़े ही खुश हैं। ऐसे में बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में काफी लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताएं कि ये जो सीधे तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 की वसादत से। नेटवर्क 18 की वसादत से आप ये जो है ये दृश्य देख रहे हैं, ये नज़ारे देख रहे हैं। और बिल्कुल हम आपको बताएं कि हम ग्राउंड जीरो से आपको ये सारी तस्वीर जो खुशनुमा तस्वीर हैं, खूबसूरत तस्वीर हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। मुसलसल खुशकसाली के बाद आज त्राल में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जो बर्फबारी का सिलसिला आज शुरू हो गया है त्राल में भी। अगर हम बात करेंगे मुसलसल खुशकसाली की वजह से, अगर हम देखेंगे जो नदी नाले थे वो भी सूख गए थे, उसके साथ साथ जो चश्मे थे वो भी सूख गए थे। और ग्राउंड लेवल जो वाटर की जो ग्राउंड लेवल थी वो भी कम हो गई थी इस सिलसिले में। ताहम जो आज ये बर्फबारी यहाँ पे शुरू हो गई है, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आप देख सकते हैं ये जो बर्फबारी का सिलसिला आज शुरू हुआ है तो लोग काफ़ी खुश हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। मेरा नाम शबीर अहमद है। हम बहुत खुश हैं कि इस वक्त बर्फबारी त्राल में भी पड़ा है। लोग बहुत खुश हैं, खुशकसाली बहुत है, इसलिए हम इससे पानी भी आएगा और लोग जो किसान लोग हैं वो भी इससे बहुत खुश है। अगर हम बात करेंगे इस खुशकसाली की, जो खुशकसाली रही उसके साथ से यहाँ कई सारी बीमारियाँ फूट पड़ी थी। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो नदी नाले थे वो भी सूख गए थे, पानी की किल्लत पाई जा रही। ताहम जो ये बर्फबारी आप देख रहे हैं ये बड़ी खुशी है इलाके में। ओवरऑल अगर कश्मीर की हम बात करेंगे, कश्मीर में लोग काफ़ी खुश है क्योंकि जो ये बर्फबारी हुई है इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बड़ी मुद्दत से डिमांड थी लोगों की। अगर हम अगस्त की बात करेंगे, अगस्त के महीने से खास बारिश नहीं हुई और ये जो आज चलेकलान का मौसम चल रहा है, इस मौसम में बारिश ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। तो जो आज ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मैं अपने साथी से कहूँगा वो थोड़ा यहाँ आपको दिखाए। अब आज अगर हम देखेंगे जो लोग हैं, लोगों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो साफ दिखाई दे रही है क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ सीज़न की जो पहली बर्फबारी है वो यहाँ पे हुई है। ओवरऑल हम देखेंगे जो लोग हैं इस बर्फबारी से काफ़ी खुश है और उन्होंने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में हालांकि हल्की फुल्की, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। और इस दौरान जिला इंतजामिया की क्या प्रिपरेशंस हैं और इस हवाले से जिला इंतजामिया क्या कर रहा है, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है इस वक्त तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद। सर, खैर मकदम आपका। बर्फबारी बहरहाल अल्लाह मेहरबान और उसके साथ साथ कुदरत भी मेहरबान। क्या कहना चाहेंगे बर्फबारी और इंतजामिया की तरफ से जो है क्या प्रिपरेशंस हैं? जैसे आपने खुद ही कहा कि ये अभी जो है ये बरकत का एक हमें क्योंकि जुम्मा का भी दिन है तो बरकत ही ऊपर से आ रही है।
तो इस सिलसिले में जहाँ तक बड़ा हमें इंतज़ार था इस चीज़ का कि बर्फबारी कब होने वाली है, कब होगी, क्योंकि खुश्क साली का भी सीज़न चल रहा था, तो लोगों को बड़ी परेशानियाँ थी। वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो या और कुछ मामला थे, तो हर जैसे कि हमें बहुत सारे ऐसे आग के भी वारदात नमूदार हुए जो कि ड्राई सीज़न की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से अभी बर्फबारी गिर रही है, हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी खासी बर्फबारी होगी। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम प्रिपरेशंस अरेंजमेंट्स कैसे हैं, तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। हमारे कंट्रोल रूम्स बिल्कुल 24/7 चल रहे हैं। वो आपके ड्रिंकिंग जल शक्ति का हो, जो वो आपके पीजीटी का हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम है, सारे इन प्लेस है। जो हमारे एमबीडी का डिपार्टमेंट है, उनके जो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी जो रोड 2 रोड्स उनको आते हैं, तो वहाँ पे सब जगहों पे हमने मशीनें हमारे पास इन प्लेस हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही हमारे पास कुछ बर्फबारी होगी तो इनको हम रोड्स को क्लियर करते रहेंगे और हमें कोई शिकायत इस बारे में नहीं मिलेगी कि हमारा रोड कभी पेंडिंग है। लॉन्ग ड्राई स्पेल था और ऐसे में काफी लोग उम्मीदें वापस, आपके चेहरे से भी खुशी जाहिर है, क्योंकि स्पेशली किसानों के लिए और आने वाले सीजन के लिए भी काफी जरूरी है। तो किस नजरिए से आप ये बर्फबारी देख रहे हैं? हाँ, जहाँ तक आपको पता ही है कि हमारी इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है, और इसका जो फंडामेंटल है, जो प्राइमरी इसका जिस पे सारा कुछ ये इन्हिसार रहता है, वो इरिगेशन फैसिलिटी पे, जो हमारा पानी का बहाव कैसा रहे, फिर जो पेरिनियल सीजन्स जो हमारे रहते हैं, फिर आने वाले सीजन्स कैसे रहेंगे, वो बिल्कुल पानी पे ही है। अगर अच्छी खासी बर्फ है तो इट्स एविडेंट कि जो फिर हमारा पानी का सीजन रहता है तो वो बहुत अच्छे से पानी का जो कैटर करते हैं हमारे बागात को, हमारे फील्ड्स को, वो अच्छे से कैटर कर पाएगा। इसलिए उस हिसाब से भी बड़ी खुशी है लोगों के लिए क्या हिदायत है स्पेशली बर्फबारी में? बर्फबारी में यही है कि आप ज्यादा बिला वजह घरों से ना निकलें, अपने आप को गर्म रखें, अंदर ही रहें। एडमिनिस्ट्रेशन आपके जो भी बाकी फैसिलिटीज हैं उनका हम कंट्रोल रूम के हिसाब से, और बाकी भी जो हमें चीजें करनी है वो हम उन पे लगे हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। बस आप अपने आप को गर्म रखें, अच्छे से रखें, और बाकी जो बिजली का है, आपकी पानी का मसला है, आपके रोड्स का, सारी चीजें हो जाएंगी। खुशखबरी ये कि बर्फबारी जारी है, और ऐसी बर्फबारी की अगर ये जमकर होती है तो इसका जो फायदा है वो आने वाले सीजन में जो है वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि किसानों को बिलखसूस जो है इसका फायदा हासिल हो सकता है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। मंशियात के खिलाफ बडगाम पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। साल 2024 में अब तक बडगाम पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ 55 केस दर्ज किए और इस दौरान 133 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 70 लाख के करीब मंशियात को भी जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मंशियात में मुलविस जायदाद को भी जब्त किया। बडगाम पुलिस ने कुछ गाड़ियां, रिहायशी मकान, आराजी को भी अपनी तहवील में लिया। पुलिस जिले के मुख्तलिफ मकामात पर आए रोज नाके लगाकर मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर रही है, और इनका कहना है कि इनकी ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक जिला मंशियात की इस बिदअत से पाक न हो जाए। 2024 में भी बडगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। इस बरस पुलिस ने 55 केस दर्ज किए हैं और इसमें से 133 जो ड्रग पेडलर्स हैं, मंशियात फरोश है, उनको गिरफ्तार किया है। इस बरस पुलिस ने 70 लाख के करीब जो मंशियात है उनको जब्त किया है, और साथ ही में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी ड्रग पेडलर्स की थी या किसी न किसी तरीके से ड्रग पेडलिंग में इस्तेमाल हुई, उसको भी जब्त किया है। इसमें अराजी भी है, इसमें मकान भी है, इसमें गाड़ियां भी शामिल है। बडगाम पुलिस का कहना है कि वो इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे, और लोगों ने भी इस कार्रवाई को सराहा। लोगों का कहना है कि ये मुहिम लगातार जारी रहनी चाहिए और कोशिशें ये होनी चाहिए कि इस बिद्दत को समाज से दूर किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। ड्रग डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर ट्रायल ने एक रजाकार तंजीम काज और एक्साइज डिपार्टमेंट के इश्तराक से बजूनी तराल में मंशियात के मुखालिफ जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में मंशियात के मुज़र असरात और नुकसानात के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में सबरीना मुश्ताक और एक्साइज महकमे के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद वादी से मंशियात को ख़त्म करना है।
प्रोग्राम का ये है कि हम यूथ को अवेयर करेंगे, यूथ को ओरिएंटेशन देंगे कि वो पहले खुद को कैसे प्रिवेंट करेंगे ड्रग अब्यूज़ से, या फिर अपनी कम्युनिटी को वो कैसे प्रिवेंट करेंगे, अवेयर करेंगे इल इफ़ेक्ट्स। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें उनके पीर ग्रुप इन्वॉल्व हैं या फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं या कम्युनिटी के कोई भी अफराद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो उनको एक होप दें रिकवरी के लिए, और वो सोर्स बने रेफरल के लिए कि ATF सेंटर्स हैं या पर्टिकुलरली जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो यहाँ त्राल में रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यहाँ रेफरल सर्विसेज के लिए उनको भेजें ताकि वो रिकवर हो जाएं। अनंतनाग का शेख गुंड गांव हिंदुस्तान का पहला तंबाकू से पाक गांव बनने के लिए तैयार है, क्योंकि मकामी आबादी ने तंबाकू की मसनूआत के इस्तेमाल को रोकने का फैसला किया है। दुकानदारों ने भी सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत की फरोख्त बंद करने का फैसला किया है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके की सिविल सोसाइटी ने यह कदम कश्मीर में सिगरेट नोशी के बढ़ते हुए ग्राफ को रोकने के लिए उठाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक कश्मीर में सिगरेट नोशी करने वालों की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कश्मीर में सिगरेट पर सालाना 850 करोड़ से ज़ायद खर्च हो रहे हैं। हम सब जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, आम सोसाइटी भी जानती है कि हमारा यूथ कहाँ पे है और हमारा समाज इस वक्त कहाँ पे है। तो इस ज़िम्मन में मेरे जहन में ये बात आ गई कि चैरिटी बिगनिस एट होम मैं अपने घर से स्टार्ट करूँ, अपने गांव से स्टार्ट करूँ, तब जाके मुझे कोई हक बनता है कि मैं किसी पड़ोसी को इस ज़िम्मन में रोकूँ। मैं तमाम वालिदैनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं, ख़ास करके जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको परहेज़ करें और इस माशरे से अपने गाँवों से निकाले, दूर फेंके। सियाती मकाम गुलमर्ग, टनमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई है। मैदानी इलाकों में कई इंच बर्फ जमा हो गई है। सड़कों पर फिसलन भी पैदा हो गया। गुलमर्ग जाने वाले सयाह श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर रुककर खूब ताज़ा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इन सयाहों का कहना है कि वो खुशकिस्मत हैं कि इनकी मौजूदगी में यहाँ बर्फ हो रही है। सयाहों के साथ खास बातचीत के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। प्लेन एरियाज़ में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस वक्त हम कुंजर में हैं और देखिए आप किस तरह अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, और यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे टूरिस्ट जो है वो रुके हुए हैं और खूब इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से टूरिस्ट जो है खूब आनंद ले रहे हैं, और क्योंकि ये अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि लाइव स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है और इनकी मौजूदगी में यहाँ पे लाइव स्नोफॉल मिल रहा है और काफ़ी आनंद ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब हमने देखा है कि गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही थी, जब प्लेन एरियाज में ये बर्फबारी हो रही है और अब ये खुशी से झूम रहे हैं। चलिए हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके तासुरात जानते हैं। जी आप कहाँ से हैं? जी पानीपत से, हरियाणा से। मेरा नाम अरविंद है। बताइए कितना फील कर रहे हैं आप इस वक्त लाइव स्नो? बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई ये पड़ी हुई बर्फ तो दुनिया देखती है, लेकिन लाइव देखने का करोड़ों में से 1-2 आदमी को ही मौका मिलता है। तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि श्रीनगर में आए और नए साल पे ऐसी शुरुआत देखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर, हमें तो देख के मज़ा आ गया सर। आए हुए सारा बिल्कुल यहाँ पे मतलब पूरी खुशी हो रही है। शब्द नहीं है खुशी को बयान करने के। मतलब आप ये मान के चलो कि सर पहली बार इतना मज़ा आया किसी टूर पे आके। ये सबसे ज़्यादा मज़े का टूर है और इस टूर के पूरे पैसे पूरे हो गए। कहते हैं ना कि आपका पैसा वसूल हो गया, मतलब उससे भी ऊपर हो गया सर। हमारा बहुत स्वाद आ रहा है और देसी सर आप हरियाणा से हैं, सारा कुछ। लोग महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं। हम लोग आने नहीं वाले थे, लेकिन हमारे बच्चों ने हम लोगों को बोला कि हम लोगों को स्नोफॉल देखना है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि स्नोफॉल देखने का इससे अच्छा टाइम और कोई भी नहीं। और हम लोग आज गुलमर्ग जा रहे हैं अभी, और रास्ते में आप मिले हो। हम लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखने मिल रहा है। और अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग अभी हर साल यहाँ पे कश्मीर में देखने के लिए, ये जो खूबसूरती है इसको देखने के लिए हम लोग फिर से आएंगे। और इधर में जो कश्मीरी लोगों ने जो हमारा जो मतलब जो मेहमान नवाजी की है, वो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमारे भाई लोगों से मिल रहे हैं। इतना फैमिलियर होके हम लोगों से बात करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग और ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आएंगे और इस जो जन्नत है कश्मीर बोलते हैं उसको, हम लोग इसको फिर से मतलब हम लोग उसका अनुभव लेंगे हम लोग। मैं अपने डॉटर के लिए आया हूँ यहाँ पे। आज पहला दिन है मेरा और पहले ही दिन स्नोफॉल मिला तो बहुत खुश हूँ मैं। बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया और पहले आते समय
मुझे इतना स्नो मिल रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि एंजॉय, आई एम आल्सो एंजॉयड। बहुत मज़ा आ रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? बहुत, मैं सब इंडिया के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग आइए और ये स्नोफॉल का, जम्मू कश्मीर का मज़ा ले लिए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। मेरे बच्चे के लिए आई, ड्रीम सक्सेसफुल हो गया पूरा। जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा ड्रीम ही पूरा हो गया यहाँ पर। सचमुच में सक्सेसफुल हो गई, हमारी ड्रीम भी सक्सेसफुल हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। फर्स्ट स्नोफॉल, इट्स लवली। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन सयाहों ने तासुरात बयान किए हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें खुशी है और क्योंकि यहाँ पे आकर उन्हें बर्फ़बारी मिली है, लाइव स्नोफॉल मिला है, और ये कह रहे हैं कि ये तोहफ़ा है, नए साल की आमद का तोहफ़ा है और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो होगी उसका तोहफ़ा है। ये यहाँ पहुँचकर उन्हें लाइव स्नोफॉल मिला है, वो भी मैदानी इलाकों में। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में अच्छी खासी बर्फ़बारी जमा हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ गुलमर्ग आएंगे, कश्मीर आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।